वेलकम बैक टू बी द टॉपर। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ मार्केटिंग क्लास 11। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने अपने चैनल पे, जाके आप लोग वहाँ पर देख लेना। और आज करेंगे पार्ट 4। चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली जो चीज़ है, देखो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है। अब हम मार्केटिंग की कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो कि उसके डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स आ रहे थे जिसको हम अब खोल खोल कर पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दैट आर अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, जो कि 3 चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। 3 चीज़ें हैं, नीड्स क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड्स क्या होता है। तो सबसे पहले नीड्स की अगर हम बात करें तो देखो मार्केटिंग जो होता है ना, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि अगर आपकी कोई पेन की फैक्ट्री है जहाँ में आप पेन बनाते हो, तो आपने अगर आप दूसरी बार बना रहे हो, आपने एक बार सारा अपना जितना भी माल बनाया था, जितना भी प्रोडक्ट्स बनाए थे, उस सबको बेच दिया आपने, और अब आपकी दूसरी बार अब सारा मेकिंग चल रही है। तो जब आपने बेच दिया और उससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी, जैसे आपने पेन बनाने से पहले ही उस चीज़ की मार्केटिंग को शुरू कर दिया था, लोगों को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब आप बनाए नहीं होता तो भी लोगों को पता चल रहा होता है, तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। जब बना रहे होते हो तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। जब बन जाता है प्रोडक्ट, जब लोगों के पास पहुंच जाता है तो भी मार्केटिंग हो रही होती है। और किसी भी चीज़ की मार्केटिंग हर वक्त होती है अनटिल और अनलेस वो नीड ही बाहर हो जाए उसकी। तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो कोई उसको नहीं लेगा। वैसे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मार्केटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो हमेशा चलता रहता है। Our marketers are individuals who enter in the market and have understanding of the activities of the marketing. अब जो marketers होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। मार्केट में एंटर करने का मतलब है आप ये नहीं कि आप मार्केट में घुस रहे हो सामान खरीदने, एक मैन्युफैक्चरर की तरह मार्केट में एंटर करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं कि मार्केटिंग में क्या होता है, क्या करना है, कि सारी चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद वो मार्केटिंग में एंटर करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज़ प्रॉपरली, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स बिकम्स एसेंशियल। अगर आप ये जो मार्केटिंग है उसकी एक्टिविटी को अच्छे से समझना चाहते हो कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आप क्या बनाओगे, कैसे बेचोगे, कहाँ बनाओगे, तो उसके लिए सबसे इसेंशियल जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर। आपकी कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं, आपकी कस्टमर की इच्छाएं क्या हैं। आपका कस्टमर को पेन की ज़रूरत है, बट आपको ज़रूरत के साथ साथ उसकी वांट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका कस्टमर है, अगर वो कोई बच्चा है, मतलब अगर वो छोटा बच्चा है तो उसको एक पतला पेन चाहिए, उसको बहुत मोटा पेन नहीं चाहिए, पेन की निब अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अपनी अर्लियर वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो आपको नीड्स के साथ साथ वांट्स भी देखनी होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अगर, तो आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी बनाओगे और अगर वो लोगों को अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं आप उसको सेल कर पाओगे। तो जो मार्केटिंग होती है वो बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन है नीड्स एंड वांट्स का कस्टमर के लिए, ठीक है। नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। नीड्स क्या होता है, नीड्स की अगर हम छोटी सी अगर बात करें, हल्की सी डेफिनेशन की बात करें, तो नीड्स आर द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आपको हमेशा उस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे ज़रूरत की बात कर रही हूँ, इच्छा की बात नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ आपके पास नहीं होती है आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। नीड क्या होता है, जब आपके पास कोई चीज़ ना हो, और अगर आपके पास 2 एसी हैं, तीसरा आपके पास नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास 2 एसी हैं, आप ये कहोगे कि मेरे पास 3 एसी नहीं है। तो समझ में आएगा कि आपको तीसरे एसी की ज़रूरत है। तो नीड का मतलब होता है आपकी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यू वांट समथिंग, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, आपको किसी की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें आगे, तो नीड्स कैन बी फिजिकल लाइक हंगर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सेक्स। जो नीड है वो कुछ भी फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे किसी को भूख लग रही है, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को शेल्टर चाहिए। अब ये अलग अलग, मतलब ये अलग अलग तरीके की नीड्स हो सकती हैं। बट अगर आपकी कोई भी जो आपकी कोई भी ज़रूरत है, अगर वो आपको नहीं मिलती, अगर आप अनसेटिस्फाइड रहते हो, तो एक जो पर्सन है वो अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको इंडिया का, अगर आपने सुना हो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स कोई इंसान खुश कब रहता है, जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए,
जो भी उसको चाहिए वो अगर उसको मिल जाएगा तो वो खुश रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये कह रहा है कि जब हम फास्ट कर रहे होते हैं और हम कोई व्रत रखे होते हैं और हमें खाना नहीं मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहते हैं, और अगर कोई इंसान हमारे सामने कोई हमारा टेस्टी सा मतलब कोई अगर मुझे मान लो बर्गर पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है और मेरे सामने बैठकर आप खा रहे हो, तो बहुत ही टफ हो जाएगा मेरे को अपने आप को रेजिस्ट करना, क्योंकि वो मेरी नीड है और वो मुझे दिख रहा है कि वो मुझे मिल सकती है, बट वन हैंड अवे है, मैं उसको उठा लूँ और वो मुझे मिल जाएगा। बट एक अंदर से आता है कि भाई नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को चाहिए था, मेरी ज़रूरत थी, खाना तो मुझे चाहिए, बट क्योंकि मैं किसी रेजिस्टेंस की वजह से खा नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूँगी ओए तू जा यहाँ से यार, तू मेरे सामने क्यों खा रही है या खा रहा है, तो तू यहाँ से जा, तू कहीं दूर जाके खाइयो। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं। अब जो नीड्स होती हैं वो सोशल भी हो सकती हैं, ये तो फिजिकल हो गई, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। सोशल हो सकती है जैसे लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग को सोशल बींग कहा जाता है। तो अगर कोई ह्यूमन बींग अकेले इस दुनिया में रह रहा है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक वो अकेले रहता है, वो किसी से बोलता नहीं है या फिर कोई बंदा उससे बात नहीं करता, तो वो लव उसको नहीं मिल रहा, वो जो प्यार होता है दुनिया से वो उसको नहीं मिलता। तो ये सोशल नीड बन सकती है किसी की, कि हम जैसे अगर एनिमल्स भी होते हैं तो उनको भी प्यार चाहिए, अगर आप उसको प्यार करोगे तो वो भी वापस से आपको प्यार करेगा। सेल्फ एस्टीम लाइक स्टेटस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब आपको सेल्फ एस्टीम भी चाहिए, आपकी होनी चाहिए भाई। हर कोई इंसान दुनिया में आने के बाद उसका पहला ये रहता है कि मैं सेल्फ अपनी एस्टीम कैसे बनाऊं। छोटे से बच्चे को भी अगर उसकी तारीफ करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो वो और अच्छा काम करेगा। बट अगर आप उसकी बुराई करोगे, छोटा सा बच्चा भी, तो वो आपकी बात ज़्यादा नहीं मानेगा, और जब आप उसकी बार बार ही बुराई करोगे तो वो समझ जाएगा कि इस इंसान को मेरे से कोई खासा चिढ़ है और मैं तो सही हूँ पर ये बेकार है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं करना होता है। ये मार्केटिंग से हटके एक चीज़ अलग बता रही हूँ आपको, कि अपने आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार से बात करो, अच्छे से रहो, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, लव एंड बिलोंगिंगनेस, अब इससे रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया मतलब बेसिकली एक एग्जाम्पल आ रहा है कि जैसे लोग होते हैं, अब ऑफिस में पूरे दिन बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स बन गए, मुझे ज़्यादा के तो नाम याद नहीं है, पर टिंडर किंडर पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ है, जहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। और बहुत से ऐप्स मैंने ऐड देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप फ्रेंड बना सकते हो किसी को, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। और इंस्टा फेसबुक तो हमें पता ही है कि ये सब क्या है, ये सब जो लोग कनेक्टेड नहीं फील करते वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये लव बिलोंगिंगनेस के लिए ही बनाया गया है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी लोगों की नीड है, कि भाई हम इस तरीके से, जैसे आप कोई फोटो शेयर कर रहे हो तो उस पर आपको चाहिए कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लाइक्स मिले, तो ये क्या है, ये एक आपकी ज़रूरत है। और अगर आपको उस फोटो पे लाइक नहीं मिलेंगे, उस पिक्चर पे आपकी लाइक नहीं मिलेंगे, तो आपको आपका मूड खराब हो जाएगा। इस तरीके से है। अगर हम बात करें नीड्स की, तो ये जो नीड्स होती हैं इसको कोई भी मार्केटर इन्वेंट नहीं करता है। अगर मैं कोई सामान बना रही तो मैं नहीं जाऊंगी लोगों को कहने की भाई तुम पढ़ना शुरू करो, मैं पेन बना रही हूँ तो तुम्हें फिर पेन की जरूरत पड़ेगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। ये क्या होता है, इंसान की खुद की, ये अंदर से निकल कर आता है कि भाई उसको ये काम करना है। और एक ये जो कहते हैं ये किसने कहा है, एकेडमिक मॉडल ऑफ नीड्स, इसको प्रपोज किया है एक साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मैस्लो ने, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, हम आगे बढ़े इसमें, तो क्या कह रहे हैं कि कस्टमर नीड्स आर द प्रॉब्लम्स दैट कस्टमर्स प्लान टू सॉल्व विद द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कस्टमर की नीड्स जो होती हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास अगर कोई मैट नहीं है, मान लो कि मेरे को योगा करना है, मेरे पास योगा मैट नहीं है, तो ये मेरी ज़रूरत भी है, मेरी प्रॉब्लम भी है। अगर कोई आके मुझे बोलेगा कि भाई मैं 200 रुपये में आपको योगा मैट दे रहा हूँ, तो मैं ले लूँगी, मैं कहूँगी भाई चलो ठीक है, मुझे तो इसकी ज़रूरत भी थी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मेरे पास योगा मैट नहीं रहेगी। तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं खुद से प्लान ऑलरेडी कर रही हूँ। बेसिकली मुझे पता होना चाहिए कि मुझे योगा मैट की ज़रूरत है। अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे योगा मैट की ज़रूरत है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी मार्केटर को मुझे कन्विंस करना कि मुझे वो खरीदना चाहिए। तो कस्टमर के नीड्स एक प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश हमेशा कस्टमर करता रहता है, किसी भी चीज़, किसी भी गुड्स को खरीद के, किसी भी सर्विस को खरीद के। अब मार्केटर कांट क्रिएट नीड्स, जो मार्केटर होते हैं वो नीड्स को क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अगर पेन बनाने जा रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पढ़ना शुरू कर दो या लिखना शुरू कर दो क्योंकि मैं पेन बना रही हूँ।
ठीक है। बट मार्केटर्स हैव द ऑप्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, एंटिसिपेटिंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ओनली। अभी जो मार्केटर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई, अगर मान लो कि मैं हमेशा पेन की एग्जाम्पल ही क्यों लेती हूँ मुझे पता नहीं, बट यही आता है मेरे दिमाग में। तो जो मार्केटर है वो आइडेंटिफाई करेगा, और ये चीज़ें हैं कि मेरे को नीड्स पता करनी आनी चाहिए कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि लोगों को क्या नीड है। आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मार्केटिंग, मार्केटिंग अगर आपको एक मार्केटर बनना है तो ये लाइन मुझे लगता है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जो मार्केटर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज करोगे, आप एंटिसिपेट करोगे और उसके बाद उसकी नीड्स को फुलफिल करोगे। एक अच्छे मार्केटर का काम यही होता है, ठीक है। आगे आते हैं, मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, मैस्लो क्या बोलते हैं क्या होना चाहिए हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये इस तरीके से है हमारे पास। सबसे पहला जो सबसे नीचे सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स, ब्रीदिंग, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए। सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, हेल्थ, ये सब हो गया। लव, बिलोंगिंग नीड्स, फ्रेंडशिप, लव, इंटीमेसी, अफेक्शन, ये सब होना चाहिए। एस्टीम की नीड्स क्या होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए इंसान को, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। लाइफ में जब अचीवमेंट होगा तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा, तभी आप इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी और तभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर से निकलेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स और क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें होंगी जो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में दी हैं। अब अगर हम देखेंगे कि वांट्स क्या होता है, तो देखो वांट्स जो होती है ना हमारी, वो बेसिकली हमारे कल्चर और हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी से बनती हैं। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अगर मैं एक हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ तो मुझे, अगर मेरे घर में ऑलरेडी वॉशिंग मशीन नहीं होगा, मैं अपने हाथ से कपड़े धोती होंगी, तो मैं अगर अपने आसपास के लोगों को देखूंगी तो मुझे लगेगा भाई मेरे पास भी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, या मेरे पास भी एसी होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी सी मर्सिडीज़ की कार होनी चाहिए। तो मेरे कल्चर, मेरे आसपास की जो मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उससे मेरी वांट्स निकल कर आती हैं और इसेंशियली ये डिपेंडेंट होती हैं नीड्स पर, ठीक है। अगर एक एग्जांपल की बात हम करें तो यहाँ पर कि एक जो पर्सन है वो नॉर्थ इंडिया में अगर उसको भूख लग रही होगी तो वो राजमा चावल खाएगा। और राजमा चावल खाना भी देखो यार ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि आपका अगर मन कर रहा है तो आप राजमा चावल खा सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो अगर आपको राजमा चावल मिल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वहीं पे हम बात करें किसी साउथ इंडियन पर्सन की, अगर उसको कुछ खाना है तो वो राजमा चावल नहीं खाएगा, वो फिश करी या राइस खा सकता है। बट यही होती हैं वांट्स, जहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से चल सकते हो। नीड्स होती हैं जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, अगर वांट्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है कि आपकी क्या इच्छा है, आपको करना है या नहीं करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। बाय बाय।